Hello students, welcome back to my channel Biology with प्रिया जैन। आज जो टॉपिक हमने आपको पढ़ाने के लिए लिया है वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट। हमने पहले वाले वीडियो में आपको पढ़ाया था स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट के बारे में। तो वर्किंग पढ़ाने से पहले हम ऐसा करते हैं कि उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो बेटा एक कॉपी, पेन और एक कोशिश करिए एक हार्ट का डायग्राम अपने साथ लेके बैठिए, जिससे कि जो हम पॉइंट्स बता रहे हैं आप नोट डाउन कर सकते हो, और डायग्राम अगर आपके पास है आपको समझने में भी आसानी होगी। तो हम अब रिवीजन पर आते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में हमने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले उसकी लोकेशन के बारे में पढ़ा था कि इट इज लोकेटेड इन द थोरेसिक कैविटी बिटवीन द टू लंग्स। दो लंग्स के बीच में हमारा हार्ट लोकेटेड है और थोड़ा सा लेफ्ट साइड की तरफ ये टिल्टेड है। इट इज कवर्ड बाय ए सैक लाइक मेम्ब्रेन विच इज कॉल्ड एज पेरिकार्डियम, और पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड फ्लो करता है जिसे हम कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। और ये जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है ये हमको एक्सटर्नल शॉक से बचाता है। और हमारा हार्ट जो है कुछ टिश्यूज होते हैं, मस्कुलर टिश्यूज होते हैं, उसका बना होता है, और उसे कहते हैं, वो जो टिश्यूज मिल करके जो हमारी हार्ट की मसल्स होती हैं उनको हम कहते हैं कार्डियाक मसल्स। आपको पता है अच्छी तरह ह्यूमन हार्ट इज 4 चेम्बर। बेटा 4 चेम्बर्स में जो ऊपर के 2 चेम्बर्स हैं उनको क्या कहते हैं? ऑरिकल्स। ऑरिकल की खासियत क्या है? वो छोटे हैं। नीचे के 2 चेम्बर्स हैं उनको हम क्या कहते हैं? वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स आर कंपैरेटिवली लार्जर इन साइज, बड़े होते हैं ये ऑरिकल्स से, और वेंट्रिकल्स की जो वॉल होती है थोड़ी थिक होती है। हमारा हार्ट जो है राइट साइड और लेफ्ट साइड में डिवाइडेड होता है बाय ए मस्कुलर फाइब्रस टिश्यू विच इज कॉल्ड एज सेप्टम। अब हमारे हार्ट में कुछ ब्लड वेसल्स होती हैं, वो कुछ एंटर करती हैं हमारे हार्ट में, एंड देयर आर सम ब्लड वेसल्स विच लीव द हार्ट। उससे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे ब्लड वेसल बेसिकली 2 टाइप्स की होती हैं। दे आर नेमली आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज जितनी भी होती हैं दे आर थिक वॉल्ड, और वेन्स जो होती हैं थिन वॉल्ड होती हैं। आर्टरीज जो है हमारी डीप सीटेड होती हैं, वेन्स जो होती हैं सुपरफिशियल होती हैं। कैसे? अपने हाथ की कलाई देखिए, आप यहां पर आप ब्लू ब्लू कलर की नसें देख रहे हैं, ये हमारी वेन्स हैं, दे आर सुपरफिशियली लोकेटेड। आर्टरीज ऑलवेज कैरी प्योर ब्लड। आर्टरीज में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, एक्सेप्ट एक आर्टरी ऐसी है जिसे हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी ऐसी है जिसमें इम्प्योर ब्लड बहता है। और वेन्स क्या है? वेन्स कैरी इम्प्योर ब्लड। वेन्स हमेशा इम्प्योर ब्लड कैरी करती है एक्सेप्ट वन वेन विच इज कॉल्ड एज पल्मोनरी वेन। एक बहुत रोचक बात हम आपको आर्टरीज और वेन्स के बारे में ये बताएंगे कि आर्टरीज जो होती हैं किसी ऑर्गेनिज्म की डेथ के बाद बिल्कुल खाली हो जाती हैं, और वेन्स में क्या होता है? किसी ऑर्गेनिज्म की डेथ के बाद वेन्स कंटेन ब्लड, उनमें ब्लड रहता है। अब हम आते हैं ब्लड वेसल्स के बारे में कि वो ब्लड वेसल्स जो हमारे हार्ट में एंटर करती हैं। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था वीना कैवास होते हैं और पल्मोनरी वेन्स होती हैं जो कि हमारे हार्ट में एंटर करती हैं। वीना कैवास 2 प्रकार की है, सुपीरियर वीना कैवा और इंफीरियर वीना कैवा। सुपीरियर वीना कैवा क्या करती है? बॉडी के ऊपर वाले पोर्शन से ब्लड कलेक्ट करती है, जैसे आपका हेड रीजन, आपका चेस्ट रीजन, आपके आर्म से ये ब्लड कलेक्ट करके
आपके राइट ऑरिकल में डालती हैं, और इंफीरियर वीना कैवा क्या करती हैं, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से ये ब्लड कलेक्ट करती हैं। इज इट क्लियर टू यू ऑल चिल्ड्रन? नाउ वी कम टू पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन क्या करती हैं? आपको अभी हमने बताया था, वेन्स कैरी इम्प्योर ब्लड। केवल एक वेन ऐसी है जो प्योर ब्लड कैरी करती है, और वो ये है पल्मोनरी वेन। कहां से इसके पास ब्लड आता है प्योर? प्यूरिफिकेशन कहां हो रहा है? ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है लंग्स में। लंग से ये प्योर ब्लड लेके आपके लेफ्ट ऑरिकल में पोर करती है। अब कुछ ब्लड वेसल्स होती हैं जो हार्ट को लीव करती है, उनमें से दो प्रमुख हैं, वो आपकी हैं पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा। ये दो ब्लड वेसल्स हैं, ये आपके हार्ट को लीव करती हैं। तो ये था हार्ट में ब्लड वेसल्स के बारे में। अब हम आते हैं, हमारे हार्ट में कुछ वॉल्व्स होते हैं। वॉल्व्स का मेन फंक्शन क्या है? वॉल्व्स का मेन फंक्शन है बैक फ्लो ऑफ ब्लड। जैसे एक पाइप में ब्लड पानी बह रहा होता है, वो वापस ना जाए, उसके लिए ये वॉल्व्स लगे होते हैं। तो मुख्य वॉल्व्स जो हमारे हार्ट में पाए जाते हैं, बाइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व, आयोटिक वॉल्व एंड पल्मोनरी सेमीलुनर वॉल्व। ये चार वॉल्व्स हैं जो हमारे हार्ट में पाए जाते हैं। बाइकस्पिड में दो कस्पिड होते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व में थ्री लोब्स होते हैं, थ्री कस्पिड्स होते हैं। आयोटिक और पल्मोनरी सेमीलुनर वॉल्व्स में तीन लोब्स पाए जाते। अब ये था रिवीजन अभी तक कि स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट क्या था। अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं कि किस प्रकार से हमारे ह्यूमन बॉडी में हमारा ह्यूमन हार्ट वर्क कर रहा है। उसका मेन पर्पस क्या है? टू पंप द ब्लड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द। नाउ द ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी वेन एंड द वीना कैवा। ऊपर आपके ब्लड वेसल्स हैं, क्या है ऊपर आपके ऑरिकल्स हैं, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल। राइट ऑरिकल में ब्लड कहां से आ रहा है आपके? वीना कैवा से। पल्मोनरी वेन का ब्लड कहां पोर हो रहा है? लेफ्ट ऑरिकल में। इन दोनों पल्मोनरी वेन्स और वीना कैवा से ब्लड आ रहा है आपके, फ्लोज इनटू योर ऑरिकल्स। ऊपर के जो ऑरिकल चैम्बर्स हैं उसमें ब्लड पोर हुआ। जैसे आपके ऑरिकल्स में ब्लड पोर हुआ तो क्या हुआ? हमारे दो अपर्चर्स हैं, छेद हैं, उनमें वॉल्स हैं। कौन से? बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्स हैं। जैसे उस आपके ऑरिकल्स में ब्लड पोर हुआ, दीज वॉल्स ओपन। कौन से वॉल्स? बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व। बाइकस्पिड वॉल्व कहां होता है? इट इज बिटवीन राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल। और ट्राइकस्पिड वॉल्व कहां है? बिटवीन लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अब आप ये देखिए, बोथ ऑरिकल्स अंडरगो साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन। दोनों ऑरिकल्स में एक साथ, ये नहीं, ऐसा नहीं होता है कि राइट में पहले हुआ बाद में लेफ्ट में हुआ। दोनों ऑरिकल्स में एक साथ कॉन्ट्रैक्शन होता है। जब उनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, हमारा जो ब्लड है, this increases the flow of blood into the ventricles. ventricles में वो ब्लड चला जाता है। जब हमारे ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट, आप ये देखिए, ये ऑरिकल्स हैं, इसमें ब्लड है, अब ये ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं। जब ये कॉन्ट्रैक्ट की, सिकुड़ी, तो कहां गया? नीचे क्या है? वेंट्रिकल्स है, वेंट्रिकल्स में ब्लड चला गया। अब आपके क्या हो गया? वेंट्रिकल्स में ब्लड आपके है। अब द सिस्टोल क्या है? सिस्टोल एक कार्डियाक साइकिल का वो पार्ट है जब हार्ट के चेंबर्स और हार्ट के जो होते हैं वो जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं
आफ्टर रीफिलिंग विद द ब्लड। जब उनकी रीफिलिंग से वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज सिस्टोल। यानी कि सिस्टोल इज पार्ट ऑफ कार्डियक साइकिल ड्यूरिंग विच चेंबर्स ऑफ हार्ट मसल्स कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर रीफिलिंग विद ब्लड। अब क्या होता है, वेंट्रिकल में ब्लड है। अब व्हेन दिस वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स, अब आपके क्या है, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, यानी कि अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है। दिस इज वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तब क्या हो रहा है, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट की, आपकी ऑरिकल्स बिल्कुल रिलैक्स कर गई। आपकी ऑरिकल्स जब रिलैक्स कर गई तो क्या हुआ, एज वेंट्रिकुलर प्रेशर, तो आपका वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज हुआ। जब आपके वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, आपका वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज करता है, तो क्या होता है, आपका सेमील्यूनर वॉल्स जो होते हैं, जो पल्मोनरी आर्टरी और आयोर्टा में होते हैं, वो खुल जाते हैं। जब वो खुल जाते हैं तब क्या होता है, वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो कहां चला जाता है, इज फोर्स्ड टू गो, वो ऊपर चला जाता है, किसमें, ब्लड वेसल्स में आता है। जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता है, जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता है तो हमारे ये नो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्स हैं, ये बंद हो जाते हैं। जब ये बंद हो जाते हैं तो क्या होता है, वेंट्रिकल से वापस ब्लड ऑरिकल्स में नहीं जा पाता है। ये आपको समझ में आ गया होगा कि वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है। नाउ चिल्ड्रन, यू कैन इन दिस डायग्राम वेरी क्लियरली, आपको आराम से दिख रहा होगा कि, वेट आई विल शो यू इन दिस डायग्राम। Here you can see that the blood from the superior vena cava is coming and it has come to the right auricle, and from right auricle it is the walls have opened, और वो walls जो हैं वो जब खुले तो वो राइट वेंट्रिकल में वो ब्लड गिरा। जब वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज हुआ तो आपके बाइकस्पिड वॉल्स जो हैं वो बंद हो गया और आपका सेमील्यूनर वॉल वो पल्मोनरी आर्टरी में जो है वो खुल जाता है, और वेंट्रिकुलर प्रेशर के कारण ये जो ब्लड है ये आपके पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ आपके लंग्स में जाता है फॉर purification, and this is impure blood. The same happens in the case of pulmonary veins. Pulmonary veins से जो pure blood होता है, it is poured into left auricle, और left auricle से वो प्रेशर के कारण आपके ट्राइकस्पिड वॉल्व खुल जाता है, और जब ये ट्राइकस्पिड वॉल्व खुल जाते हैं, जब आपके वॉल्स खुल जाते हैं, वो ब्लड जो है वो आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में पोर होता है। अगेन दिस प्रेशर इंक्रीजेस, वहां से वो आपके अयोर्टा की तरफ फ्लो करता हुआ वापस बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में सप्लाई हो जाता है। नाउ व्हाट हैपेंस, द वेंट्रिकल रिलैक्सेस। जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स करती हैं तो हमारे ये सेमील्यूनर वॉल्स जो होते हैं वो बैकफ्लो ऑफ ब्लड को वेंट्रिकल में वापस जाने से रोकते हैं। अब चूंकि प्रेशर डिक्रीज हो जाता है वेंट्रिकल्स का, तो कस्पिड वॉल्स क्या होते हैं, वो खुल जाते हैं। जब कस्पिड्स वॉल्व खुल जाते हैं, वापस जो ब्लड है बहुत फ्रीली वेंट्रिकल में आ जाता है, और इसी प्रकार क्या होता है, ये रिपीटेड प्रोसेस
चलती रहती है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की, और दिस इज द कार्डियाक साइकिल। और डायस्टोल में क्या होता है? डायस्टोल इज द पार्ट ऑफ द कार्डियाक साइकिल which during the heart fills with blood after emptying done during systole। अब हम ये आपको बताएंगे, contraction of heart is called as systole और relaxation is called as diastole। ये जो rhythmic movement है contraction और relaxation of heart का, this causes heartbeat। इससे क्या होता है? heartbeat उत्पन्न होती है। One contraction and relaxation of human heart constitutes a heartbeat। और ये हार्टबीट का ओरिजिनेशन कहां से होता है? एक साइनो एट्रियल नोड होता है विच इज लोकेटेड, कहां पर होता है ये? हमारे राइट ऑरिकल की वॉल्स में साइनो ऑरिकुलर नोड होता है, और ये नोड से हमारी हार्टबीट ओरिजिनेट करती है। दिस साइनो ऑरिकुलर नोड, इसको हम कहते हैं ह्यूमन हार्ट का नेचुरल हार्ट, इसको हम कहते हैं नेचुरल पेस मेकर। बेटा I'll give you 2 minutes, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है प्लीज क्लियर इट, आप रिवाइज कर लीजिए एक बार, और जहां भी डाउट हो प्लीज कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए, मैं आपको तुरंत उस चीज का 2 मिनट में ही जवाब दूंगी। अब हम यहां ये डायग्राम देखिए और इसको रिवाइज करिए, एक बार कोशिश करिए आप समझने की। यहाँ आप वॉल्स को बहुत अच्छी तरह से देख रहे हैं किस प्रकार से दिखाया जा रहा है। अगर आपको कोई डाउट लगती है प्लीज आप पूछ सकते हैं, और तुरंत आप कमेंट सेक्शन में जा सकते हैं और मैं आपको हेल्प आउट करूंगी। आप ये देखिए, ये यहाँ पर सुपीरियर वीना कैवा, दिस वन, ये इंफीरियर वीना कैवा, हमारे यहाँ से ब्लड आ रहा है। ये आपके कौन से वॉल्स हैं? बाइकस्पिड वॉल्स बिटवीन द राइट ऑरिकल एंड द राइट वेंट्रिकल, ये खुलते हैं, आपके वेंट्रिकल में ब्लड गया। फिर क्या होता है? यहाँ का प्रेशर इंक्रीज होता है, सेम ब्लड गोज अगेन थ्रू द पल्मोनरी आयोटा, देख रहे हैं आप, ये जा रहा है इसके माध्यम से लंग्स पर फॉर प्यूरिफिकेशन। अब ये देखिए पल्मोनरी वेन्स यहां पर हैं, पल्मोनरी वेन्स लंग से प्योर ब्लड लाई है और इन्होंने लेफ्ट ऑरिकल में पोर किया। ये ट्राइकस्पिड वॉल्व खुला, द ब्लड एंटर्स इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल, वेंट्रिकल में प्रेशर इंक्रीज होता है, यहां से ये जा रहे हैं आयोटा में, आयोटा से the blood is supplied to the different parts of the body। so आप ये बताइए, now any doubt? I didn't receive, I think so, any doubt? आप I think so, हम अब आगे चलते हैं। यहां हमने अभी पूरे वीडियो में वर्किंग ऑफ हार्ट पढ़ा। अब हम आपको अपने हार्ट के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स बताएंगे कि जो हमारा हार्ट है पूरी जिंदगी लब डब की साउंड करता रहता है, और ये आपको बताएं करीब 1 लाख टाइम्स इन अ डे ये बीट करता है।
और हमारा हार्ट जो होता है ये ऑर्गन केयर सिस्टम और एक हार्ट का एक बॉक्स होता है, देयर इज ए हार्ट स्टोरेज सिस्टम इन इट, पूरा इक्विप्ड होता है, उसमें हार्ट को रखा जाता है और उसका टेम्परेचर, हार्ट को कितनी वार्म चाहिए, उसकी बीटिंग्स सब कंट्रोल करके वो हम डोनर से पेशेंट तक उस हार्ट को बहुत आराम से पहुंचा सकते हैं। ट्रांसप्लांटेशन, आपने सुना होगा हार्ट ट्रांसप्लांटेशन के बारे में। हार्ट ट्रांसप्लांटेशन में डोनर से हार्ट ले करके वो उसका वर्किंग हार्ट उसकी बॉडी से, आप देख रही हैं इस फिगर में, यू आर एबल टू सी इन दिस फिगर, you are able to see the heart is pumping। यहाँ आप देख रहे हैं ना, ये ह्यूमन हार्ट है, ये पंप कर रहा है, उसकी बॉडी से ये हार्ट निकाल लिया जाता है और एक हार्ट स्टोरेज बॉक्स होता है, उसमें रख के उसको पेशेंट तक ले जाया जाता है और वहां पर इसका ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। आई होप आपको सब समझ में आया होगा।